बाहर क्यों आ गए बेटा? जिनेटेस, मुझे लगा था कि आप मौत से झगड़ा कर रहे हो। नहीं, हम लोग तो सिर्फ बात कर रहे थे। अच्छा, पता है अभी क्या हुआ? जब मैं आ रहा था बाहर बहुत सारे लोग थे। मुझे लगता है वो गन्नू भैया को वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, वो गन्नू भैया को घर बना रहे हैं। सच्ची? आप दिखाओगे मुझे? हाँ, चलो दिखाती हूँ। ओके। मैं जिनेटेस को गन्नू भैया का घर दिखाने जा रही हूँ। आप आओगे? नहीं बेटा, तुम जाओ। चलो जून। ठीक 8 बजे मेरे पूरे 3 लाख रुपए मुझे चाहिए। बॉब जी, मैं ऑफिस से पैसे लेकर आती हूँ। किस मुसीबत में फंस गई है तू इंदु? सब ठीक हो जाएगा बॉब जी। अरे अरे देखो कौन आया है। ये तेरे जीनी रितेश है? हाँ, आप सच्ची के सुपरस्टार रितेश मल्होत्रा हो? हेलो रितेश जी, आप हमारी सोसाइटी में? व्हाट अ सरप्राइज। वेल, मैं जून का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ और जून मुझे आपका गणपति पंडाल दिखाने लाई है। ओह दैट्स सो क्यूट जून। वैसे बहुत अच्छा सजाया आप लोगों ने। कि मैं और जून इसे डेकोरेट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं? यस, कम ना, बी आवर गेस्ट। चले? इंदु, ये सब क्या है? क्या हुआ यहाँ पे? हाँ आशा, मैं तुझे आके सब समझाती हूँ। अभी मुझे जाना होगा। हाँ पायल। इंदु, एक बैड न्यूज है। क्या बैड न्यूज है? कावत सर आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे। वो ऑफिस के किसी काम से मुंबई से बाहर गए हैं और अकाउंट्स वाले बोल रहे हैं कि उनके साइन के बिना तुझे पैसे नहीं मिल पाएंगे। ऐसे कैसे नहीं दे पाएंगे पायल? कुछ तो ऑप्शन होगा ना? मैंने सारे ऑप्शंस ट्राई कर लिए हैं यार, कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम सो सॉरी। क्या करूं? देना? थैंक्स। राहुल, अरे यार 1 घंटा पहले मिलना था। सॉरी। हाय राहुल। हाँ, मैं बस आ रहा हूँ यार। मैं एक, अरे चिल्ला मत, हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं एक इम्पोर्टेंट काम में फंस गया था यार। कमिंग नाउ। बाय। ओके। हाय। देखो मैंने कैसे ड्राइंग बनाया। वाओ, बहुत अच्छा बनाया आपने। वेरी नाइस। अच्छा सुनो बेटा, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया। राहुल भैया से मिलना है। मैं आपको बाद में मिलता हूँ। ओके बाय। मैं आपको घर छोड़ दूँ? नहीं, मैं थोड़ी देर इधर ही रहूंगी। हाँ ओके। बेटा कोई प्रॉब्लम होगी तो जून क्या करेगी? जून जी ने तो इसको फोन करेगी। बाय। जब मैंने जून के इलाज के लिए सतीश भाई से पैसे लिए तो मैंने ये सोच के आप लोगों को नहीं बताया कि मैं जून की माँ हूँ। उसका इलाज मेरी जिम्मेदारी है। मैं सब संभाल लूंगी। जून को, इस घर को, सबका ख्याल रखूंगी मैं। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। वो लोग हमारे घर तक आ गए। उन्होंने मेरे मॉम जी पे हाथ उठाया, मेरा घर तोड़ दिया, मेरी बच्ची तो इतना डर गई
कि डर के मारे उसने एक अनजान आदमी को अपनी मदद के लिए बुलाया। मॉम जी मैं हार गई, ना मैं आपकी बेटी बन पाई, ना जून की माँ। अपनी जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाई मॉम जी, कुछ नहीं। इंदु, संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। इंदु उठ। खबरदार अगर मेरी बेटी को हारा हुआ और कमजोर इंसान कहा तो। वो हमेशा से फाइटर थी, फाइटर है और फाइटर रहेगी। उसके जैसी बेटी नहीं, उसके जैसी कोई मां नहीं बन सकती। ये नहीं, इसे गिरवी रखा और उस लुच्चे आदमी का कर्ज चुका दे। अच्छी ये तो मौज के गहने। ये मौज के मुझे पता है। तेरी शादी के लिए बचा कर रखे हैं उसने। अपने कैंसर के इलाज के लिए भी इन्हें मुझे बेचने नहीं दिया उसे। लेकिन इस वक्त इन गहनों की तुझे, हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है, सख्त जरूरत है बेटा। नहीं मॉम जी, ये गहने मौज के लिए बहुत खास है, खुद से भी ज्यादा संभाल कर रखा था उन्होंने इन्हें। ये मैं नहीं रख सकती। हिंदू, तेरी मौज को हम लोग संभालेंगे, मैं संभालूंगा उसे। अब बताएंगे नहीं बेटा, इन्हें हम गिरवी रख रहे हैं, बेच थोड़ी रहे। और अच्छा टाइम आएगा ना तो आप छुड़वा लेंगे इसे। तू सोच मत, चिंता मत कर, तू जा। नहीं। देख, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुझे मेरी कसम। वक्त बहुत कम है तेरे पास, जा। सतीश भाई, पैसों का इंतजाम हो गया है। आप 8 बजे मुझे चेंबूर नाके पर आकर मिलिए। अच्छा, इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम हो गया? जी। इसका मतलब तुम्हारे पास पैसे थे, तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रही थी। नहीं, मैं आपके लिए पैसे नहीं, कुछ और लेकर आ रही हूँ। समीर, कहाँ था तू इतनी देर से? फोन नहीं लग रहा है तेरा। मैं तो जिम से आ रहा हूँ, क्या हुआ? सतीश का फोन आया था, इंदु अपने घर के गहने बेच के उसके पैसे चुकाने वाली है। अगर इंदु ने सतीश का कर्जा उतार दिया तो इंदु की तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो हम होने नहीं देंगे। पर मस्ती, हम उसे रोकेंगे कैसे? वो गहने बेचने वाली है, बेचे नहीं है उसने अभी तक। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रहा हूँ, कमीनेपन में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। जब बात सिंधु और उसकी पिद्दी की हो ना, तो कामना मल्होत्रा कमीनेपन की सारी हदें पार कर सकती है। तू समझ गया ना क्या करना है? यस।
हाँ समीर भाई, अरे लड़की मिल गई है, हम उसी के पीछे हैं। चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। हाँ दिमाग खराब हो गया क्या? अभी टेम्पो के नीचे आके मर जाते। इंदु, तू ये बीच सड़क पे क्यों बैठी हुई है? रो क्यों रही है तू? इंदु क्या हुआ? बोल ना। सब खत्म हो गया। क्या हुआ? सब खत्म हो गया। ये लो सर, आपका बैग। ये ले, तेरा इनाम। अब कुछ दिनों के लिए मुंबई से गायब हो जा। अरे हाँ सर, काहे को टेंशन लेते हो? कुछ नहीं होगा। समीर भाई के लिए पहला काम नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, चल जा। हाँ ब्रो,
ज्वेलरी मिल गई है। फैंटास्टिक, उसे लेकर फटाफट घर आ जा। ओके। अरे यार राहुल, स्ट्रीमर्स किधर है? अरे भाई वही होगा, ठीक से देख। ओए होए, डेकोरेशन तो बहुत ब्यूटीफुल है। रितेश पुत्र, इस बार कोई स्पेशल वाला डेकोरेटर बुलवाया है क्या तूने? क्या नाम है उसका? रितेश मल्होत्रा। क्या बात है। रितेश, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? हर साल डेकोरेटर बुलाते हैं ना हम लोग। आई नो कामना दी, लेकिन अब से मैंने डिसाइड किया है कि गणेश चतुर्थी की सारी डेकोरेशन फैमिली मिलकर करेगी। उसका अलग ही मजा है, ट्रस्ट में। ये तो बहुत ही चंगा आइडिया है। दीप जी तो सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, आप जाइए। कैसा फील कर रहे हो आप? डेकोरेशन कैसी लग रही है? मैंने डिसाइड किया है कि अब से गणेश चतुर्थी की डेकोरेशन हम सब मिलकर किया करेंगे। अब मैं खाने का अरेंजमेंट देख के आती हूँ। आपको पता है, आज जून की वजह से उसकी सोसाइटी में मुझे मेरा बचपन याद आ गया। सच कहूं तो एक जून ही है जो आपके बाद मुझे संभाल सकती है। बिल्कुल शांत रहता हूं उसके आसपास, किसी पे गुस्सा नहीं आता, कोई चिड़चिड़ापन नहीं होता, इरिटेशन नहीं होती। वरना क्या भाई, आज किससे लड़ने वाला था? एक ही तो है जिसकी वजह से मेरा पारा चढ़ा रहता है। Who that is? रितेश चुप करो प्लीज। माँ हूँ मैं उसकी, वो क्या डिजर्व करती है क्या नहीं मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। दूर रहना। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर जून को जरा सी खरोच भी आई ना, मैंने तुम्हारा जीना हराम कर देना है। इन दूर रहना। जब तक मैं रोड क्रॉस करके पहुंची तब तक वो वहां से भाग चुका था। ये सब कब और कितने बजे हुआ? साइंस स्टेशन के पीछे वाली बस्ती में शाम 7:30 के आसपास कुछ। अकेले रात में ऐसी जगह पर गहने लेकर जाओगे तो क्या होगा? क्यों गई थी वहां? सर उससे आपको क्या करना? आप FIR लिखिए। अच्छा, अब तू मुझे मेरी ड्यूटी सिखाएगा? नहीं सर, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं बस इसलिए। मतलब मैं बकवास कर रहा हूँ? मुझे काम चोर कह रहे हो तुम? जा, नहीं लिखता तेरा FIR, जा। सर ये गलत है, और मैंने कब कहा कि आप काम चोर हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा थाना है, तेरा बाप का घर नहीं है। सर बाप पे मचाइए। बोला ऐसी पद्धत नहीं है तुला? सर आई एम सॉरी, वो अब कुछ नहीं बोलेगा। प्लीज अब मेरी कंप्लेंट लिखिए सर, प्लीज। जाइए वहां जाइए और सब कुछ बारीकी से दोबारा से बताइए उसे, वो लिखेगी आपकी FIR। जाइए। सर थैंक यू। विवेक प्लीज प्लीज शांत हो जा प्लीज। हाँ समीर, गहनों वाला काम हो गया। विवान का फोन आया था, गहने सही सलामत उसके पास है। वेरी गुड। वापस आ रहे हैं वो लेके। लिसन, विवान के आते ही हमें उसे गहने लेकर अच्छे से छुपाना है। वैसे भी ये रितेश के गणपति डेकोरेशन की वजह से ना सब लोग हॉल में होंगे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये अचानक इस साल रितेश अपने हाथों से खुद क्यों गणपति डेकोरेशन कर रहा है? पता नहीं, उस जून की बच्ची ने ना दिमाग खराब कर दिया उस रितेश का। क्या? अरे ठीक है ना, कुछ दिन का बॉस है तो मान लेते हैं उसकी बात है। अरे कब तक उसकी बात मानते रहेंगे यार? थोड़े दिन और। अब देखना कैसे उस रितेश को उसकी औकात दिखाती हूँ मैं।